कल कल बहती हुई माँ गंगा की धार। यदि हम आपको पानी दिखाएं तो बिल्कुल साफ सुथरा जल, माँ गंगा का जल। यही वजह है कि लोग दूर दूर से आते हैं और इस शांति भरे स्थान पर कुछ देर उनका बैठने का मन करता है। गंगा का किनारा, शांति कुंज, हरिद्वार। यदि आप चारों तरफ दृष्टि दौड़ाकर देखें तो आपको एक शांति भरा और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिलेगा। और अभी हम जहाँ बैठे हैं, सप्तऋषि कभी इसी भूमि पर, इसी स्थान पर तप करते थे। और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि तभी से गंगा माँ जब बहती हुई हिमालय से आई हैं तो 7 धाराओं पर यहाँ पर आकर के बट गई है। क्योंकि जब गंगा माँ आई तो उन्होंने देखा कि यदि हमारा बहुत तेज रहेगा तो इन ऋषियों के तप के कार्य में बाधा बढ़ेगी। माता ने अपने रास्तों को 7 भागों में डाइवर्ट कर लिया और यही वो स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि गंगा माँ 7 धाराओं में बहती। और यहाँ का जल बहुत ही निर्मल जल होता है, साफ सुथरा जल, कल कल बहती हुई नदी की धार और गंगा का अद्भुत संगम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद कुछ देर बैठने का मन करता है, शांत रहने का मन करता है और आंखें बंद करके इस शांति के पल को महसूस करने का भी मन होता है। यदि आप दूर तक देखें तो गंगा की धार के बीच में आप छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा, तप शक्ति देखने को मिलती है। यदि हम आपको और गंगा का जल जो इतना अद्भुत है, ऐसी मान्यता है कि इस जल को आप रख लीजिए तो यह कभी खराब नहीं होगा। खराब हो भी कहाँ से? हिमालय जैसे देवभूमियों से, भगत ऋषि के तप से निकली हुई माँ गंगा, गोमुख स्थान से निकली हुई, इतनी पवित्र, इतनी शीतल और इतना ऊर्जामयी है कि यहाँ पर पेड़ पौधे बड़ी खूबसूरती के साथ आपको देखने को मिलेंगे। यदि इनको आप आराम से गौर करके देखिए तो इनकी आकृति को बराबर देख करके मन बहुत एक प्रफुल्लित हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जल में तैरते हुए ही जीवित है। इनका आहार कहाँ से आता है, कैसे जीवित है, ये देखिए आप आराम से ऐसे जीवित रहेगा ये। और इसके नीचे कई तरह के, कई आकार के पत्थर, और कहते हैं ना कि गंगा का हर कंकर शंकर, ऐसा अद्भुत संगम और कल कल बहती हुई नदी की धार और पक्षी पक्षियों की कलकलाहट। यदि आप देर तक इस स्थान पर बैठिए तो आपको बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हुए, मस्ती करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी मौसम बहुत ठंडा है, ठंडा होने से लोग थोड़ा कम स्नान करते हैं। जल की धार, माँ गंगा का अद्भुत दृश्य बैठ करके बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मन को मोहने वाला दिखाई देगा। बड़ी बात यह है कि सारी सुंदरता बड़ी ही अद्भुत है। जल बिल्कुल शीतल जल, प्राणवायु जल, आराम से आपको, मैं आपसे कह रहा था कि आप देखिए एक आराम से कितना अच्छा पक्षी माँ गंगा को निहारता हुआ आराम से बैठा हुआ है। गंगा के जल को, उसकी खूबसूरती को आराम से देखता है और जल अपने प्यास को बुझाता है। माँ गंगा का जल मनुष्य, ये देखिए आराम से कितना ठुरसा हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ढेरों पक्षियाँ एक साथ, जीव जंतु एक साथ देखने को मिलेंगे यहाँ पर। यदि आप आराम से माँ गंगा के दृश्य को दौड़ा करके देखें तो साफ सुथरा जल,
कल कल बहती हुई माँ गंगा की धार अनायास ही आपको आपके मन को मोह लेगी। दूर दूर तक आप देखेंगे केवल गंगा का विराट रूप, प्रकृति का अद्भुत दृश्य, प्रकृति का अद्भुत मनोरम दृश्य। आइए तो आप भी माँ गंगा की इस गोद में बैठे स्नान करिए, यहाँ के अद्भुत दृश्य का आनंद लीजिए। यदि आप आंखों को बंद करके इस बहती हुई माँ गंगा की धार को आराम से सुनने की कोशिश करिए तो मन बहुत ही जल्द शांत होता है। इस संसार की दौड़ धूप, इस संसार के दौड़ धूप से थका हारा मन माँ गंगा की गोद में बड़ा ही अद्भुत आनंद पाता है। मानो सारी थकान चिंताएं सब दूर हो जाती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा अद्भुत माँ गंगा का जल, क्योंकि यह जल हिमालय से बहता हुआ आ रहा है तो आराम से बैठ करके इस माँ गंगा के जल का आराम से आप जल को पी भी सकते हैं। जैसे जल में भी कितनी मिठास हो। आज के समय में ऐसे शुद्ध वातावरण, कल कल बहती हुई माँ गंगा की धार, स्वच्छ प्राणवायु और ऐसे खूबसूरती जहाँ मन अपने आप मोह ले। यदि आप सामने की ओर गौर करिए, जैसे भगवान सूर्य देवता का प्रकाश जल से टकरा करके आपके चेहरे को शीतलता ऊर्जा दे रहा हो, ऐसा अद्भुत शक्ति और महसूस करेंगे आप। गंगा का यह विराट जल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ और हम सभी को ऊर्जा देने का महान काम है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको आनंद आया होगा और आप सभी का स्वागत है। आइए इस देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत